हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आव्यूह पढ़ेंगे। आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहा जाता है। दोस्तों, आव्यूह को पढ़ने से पहले हमें आव्यूह का बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। इससे हमें अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात, आव्यूह होता क्या है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि आव्यूह एक आयताकार रचना की तरह होता है जो अदिश राशियों से बना होता है। और आव्यूह को हम इस प्रकार लिखते हैं, एक दो कोष्ठक बना देते हैं और बीच में संख्या भर देते हैं। इससे हम लोग का एक आव्यूह तैयार हो जाता है। इसमें हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि अवयव जिसको एलिमेंट इंग्लिश में बोला जाता है, और कोटि ऑर्डर बोला जाता है, पंक्ति को रो बोला जाता है, और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोला जाता है। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि इस आव्यूह का हमें कोटि ज्ञात कीजिए, पंक्ति बताइए, स्तंभ बताइए, अवयव बताइए, अवयव की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम सब समझेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से मैं आपको एलिमेंट, ऑर्डर, रो, कॉलम सब एक एग्जांपल से समझा दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अवयव क्या होता है? जो दोस्तों हमको यह दिख रहा है कोष्ठक के बीच में ये संख्या जो है इसे अवयव कहते हैं। ये जो दो कोष्ठक के बीच में जो संख्या भरा होता है इसे अवयव कहते हैं। और कोटि को हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले पंक्ति देखते हैं। पंक्ति क्या होता है? दोस्तों ये जो हमें पंक्ति ऐसे होता है, पंक्ति क्षैतिज में होता है, क्षैतिज 2, क्षैतिज 3, मतलब कि रो 1, रो 2, रो 3 आप देख सकते हैं। इसमें कुल रो 3 है। और स्तंभ की बात करते हैं तो स्तंभ भी इसमें देख लेते हैं। इसमें स्तंभ ऐसे लिखा जाता है, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। यह स्तंभ है। जो ऊर्ध्वाधर में है उसे स्तंभ कहा जाता है, और जो क्षैतिज में है उसे को पंक्ति कहा जाता है। जो क्षैतिज में होता है उसे पंक्ति कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर में होता है उसे कॉलम कहा जाता है। तो दोस्तों हम अब कोटि को देखते हैं। कोटि क्या होता है? दोस्तों कोटि को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसका एक फार्मूला होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। तो दोस्तों इसका पंक्ति हमें पता चला है कि 1, 2, 3, इसमें कुल 3 पंक्ति हैं, और गुणे इसमें स्तंभ कितना है? 1, 2, 3, इसमें स्तंभ भी 3 है। तो इसे इस प्रकार हम इसका कोटि 3/3 का हो गया है। तो दोस्तों हम आपको प्रश्न 1 से समझाते हैं। दोस्तों इसमें एक आव्यूह दिया है और इसमें इसका पंक्ति और स्तंभ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और जिससे हमको कोटि भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें इसमें पंक्ति देख रहे हैं। ये पंक्ति कितना है? इसमें एक पंक्ति यह हो गया, एक पंक्ति यह हो गया, और एक पंक्ति यह। इसमें कुल 3 पंक्ति हो गया, पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3। और स्तंभ इसमें देखते हैं। स्तंभ जो ऊर्ध्वाधर में होता है, स्तंभ 1 हो गया, स्तंभ 2 हो गया, स्तंभ 3 हो गया, और स्तंभ 4। इसमें कुल 4 स्तंभ है। तो दोस्तों इसका ऑर्डर हम लिख सकते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ से। तो इसका पंक्ति कितना है? 3, और स्तंभ कितना है? 4। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसका कोट भी ज्ञात कर लेते हैं पंक्ति और स्तंभ से। और दूसरा प्रश्न लेकर आपको बताते हैं। यह दूसरे प्रश्न में आपको दिया है अवयव, पंक्ति, स्तंभ और कोटि ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों इसमें अवयव की संख्या पूछ रहा है। इसमें अवयव की संख्या कितनी है? ये जो कोष्ठक के बीच में होता है ये अवयव होता है। तो इसमें हम गिनते हैं, काउंट करते हैं कि कितना अवयव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों हमें काउंट करने पर 9 संख्या मिला। इसका मतलब कि इसमें
9 अवयव की संख्या है। दोस्तों इसमें पंक्ति देखते हैं कितना है, जो क्षैतिज में होता है वह पंक्ति होता है। दोस्तों आप बस इतना याद रखें कि जो क्षैतिज में होता है वो पंक्ति होता है। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि 1 2 ये क्षैतिज में है, 3 क्षैतिज में 3 है, तो इसे पंक्ति से 3 मिल गया। और स्तंभ जो ऊर्ध्वाधर में होता है, दोस्तों यही डिफरेंस होता है स्तंभ और पंक्ति में। स्तंभ क्या होता है, वह ऊर्ध्वाधर में रहता है और क्षैतिज में पंक्ति होता है। तो इसमें भी 3 ऊर्ध्वाधर हैं, तो 3 स्तंभ हो गया इसका। और कोट का हम फॉर्मूला जानते हैं कि पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति सबसे पहले लिखते हैं, ये 3 हो गया और गुणे स्तंभ भी इसका 3 हो गया। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम पंक्ति को ही लिखते हैं, ये अनिवार्य होता है। आप इसे स्तंभ में पहले मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम पंक्ति को लिखते हैं, फिर उसके बाद स्तंभ को लिखते हैं, यह करेक्ट रहेगा फिर हम लोगों का इसका कोट। और एक लास्ट क्वेश्चन से हम आपको समझाते हैं, जिससे कि पूरा समझ में आ जाए। इसमें प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि अवयव की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है और अवयव पोजीशन इसका दिया है और इस पर संख्या पूछ रहा है, इस पोजीशन पर संख्या कौन कौन सा है। तो दोस्तों यह देखिए 1 2 3 6 5 2 यह दिया है कोष्टक के अंदर। तो इसमें अवयव की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, कुल अवयव की संख्या 6। यह तो हमारा निकल गया। फिर इसमें पोजीशन दिया है और इसका पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है, नंबर इसके पोजीशन पर वो क्या कौन कौन से नंबर हैं। तो इसमें जो होता है 1 1, ये जो पहला होता है पंक्ति होता है और दूसरा जो होता है स्तंभ होता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग पंक्ति 1 में और स्तंभ 1 में देखते हैं कि पोजीशन पंक्ति 1 और स्तंभ 1 पे कौन सी संख्या है। तो आप देख सकते हैं पोजीशन 1 मतलब कि पंक्ति 1 यह हो गया और स्तंभ 1 यह हो गया। तो हम लोग को कॉमन कौन सा संख्या मिल रहा है, यह 1, इसके जगह पर हम लोग 1 भर देंगे। और फिर पोजीशन 2 पर देखिए कौन सा पंक्ति कौन सी संख्या है। तो पोजीशन 2 पंक्ति दूसरा देखिए और स्तंभ दूसरा देखिए। ये तो पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया और इसका स्तंभ दूसरा देखिए। एक स्तंभ हो गया 1 हो गया और स्तंभ 2 हो गया। इससे हम लोग को मिल रहा है कॉमन 5। यह हो गया पोजीशन इसका 5 2 2, जिसके जहां पर नंबर हम लोग को मिला है 5। अब इसमें पूछ रहा है पोजीशन 1 3, यहाँ पर पंक्ति 1 और स्तंभ 3। पहले पंक्ति लेते हैं फिर स्तंभ लेते हैं। इसमें पंक्ति 1 हो गया और स्तंभ जो है 3। तो पंक्ति 1 लीजिए, पंक्ति 1 यह हो गया और स्तंभ 3 1 2 3 स्तंभ 3 यह हो गया। इसमें कॉमन मिल रहा है पोजीशन 1 3 पर हम लोग को संख्या 3 मिल रही है, तो हम लोग 3 लिख देंगे। और अब हम देखते हैं पोजीशन 2 1 पे कौन सी संख्या है। तो 2 क्या है, पंक्ति देखिए 2। दूसरे पंक्ति में जाइए, दूसरे पंक्ति में आ गए और स्तंभ 1 में जाइए, स्तंभ 1 यह हो गया। दूसरे पंक्ति और स्तंभ 1 में कॉमन संख्या क्या है, 6, यहाँ पर 6 लिख दिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बेसिक जो भी है आपको समझ आया होगा। और इसके अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली की क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।